अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, 10:30 हुए हैं और मैं आई हुई थी वॉक पे। ये गार्डन हमारे घर के बिल्कुल करीब है, तकरीबन 3 मिनट की वॉक पे है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को भी ये व्यू दिखा दूँ। देखें कितना खूबसूरत व्यू है। सारे गार्डन में पूरे फूल ही फूल, ये अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही उग जाते हैं। खुद ही जब ज़्यादा सर्दी आती है तो बेचारे फिर खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगले साल मौसम बहार का आता है तो फिर ये उग जाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है, ग्रीन और ये फूलों से भरा हुआ गार्डन। माशाल्लाह ब्यूटीफुल है ये देखें, ये है वॉकिंग ट्रैक। चक्कर मैंने लगा लिए हैं तो मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। हमने बुकिंग करवाई थी KLM से। KLM की फ़्लाइट से हम पहले आ रहे थे यूके। तो जी बुकिंग हो गई, ज़ाहिर है सारी डिटेल उसमें दी जाती है। कुछ बहुत इजीली सारी बुकिंग हो गई। चले फाइनल हो गया, तैयारी हो गई और हमने चेक इन भी कर लिया। 24 आवर बिफोर करते हैं ना चेक इन, तो वो भी कर लिया। कोई मसला नहीं हुआ, तैयार हुए। कुछ थोड़ी फूड, अरबिक फूड बच्चे मेरे शौक से खाते हैं, थोड़ी वो ली, उनको ठंड फ्रीज़ किया, वो पैक किया सब। जब हम पहुँचे एयरपोर्ट पे तो जी पता चला कि हमें तो वो इशू, कंप्यूटर जो है वो बोर्डिंग पास इशू नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे पास ना तो कनाडा का वीज़ा है, ना अमेरिका का वीज़ा है, ना जर्मनी का या शेंगन। ये 4 कंट्रीज़ के वीज़ा होना ज़रूरी है KLM की बुकिंग के लिए, जो कि मेंशन होना चाहिए था बुकिंग टाइम पे। जब इंसान उस पे अपनी नेशनैलिटी, अपना सारा जो है डिटेल उसमें डालता है, पासपोर्ट नंबर, वो पता तो चल जाता है। वो कहते हैं जी ये कंडीशन सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के लिए है कि हमारे पास इन 4 कंट्री में से कोई एक कंट्री का वीज़ा लगा होना चाहिए, तभी हम KLM पे सफ़र कर सकेंगे और तभी हम जो है वो हॉलैंड में लैंड कर सकेंगे। ये क्या बात हुई कि आप लोग पहले ये चीज़ मेंशन करो कि जब बुकिंग हो रही है तो मैसेज आना चाहिए, डू यू हैव वीज़ा फ्रॉम दिस कंट्रीज़। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बहुत परेशानी हुई। फिर कोशिश करते रहे, कोई फिर बोर्डिंग पास इशू नहीं हुआ हमें। आप देखें ना कितनी परेशानी है, इंसान ज़ाहिर प्रिपेयर होके ज़हनी तौर पे भी, और कितना कुछ पैक करना होता है, कोई छोटा प्रोसेस थोड़ी होता है। तब इंसान जाता है एयरपोर्ट पे और फिर बच्चों के लिए फ़ूड ली हुई थी, फ़ूड है वो फिर जी हमें सारा कुछ लेकर वापस आना पड़ा। घर आए, फिर हमें समझ नहीं आई क्या करें। हमने ये भी कहा कि आप लोग हमें किसी और फ़्लाइट पे ट्रांसफ़र कर दें अगर हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास इन कंट्रीज़ में से किसी एक का भी वीज़ा नहीं था। अमेरिका के वीज़े लगे हुए थे हमारे, थोड़ा सा पहले ही वो एक्सपायर हुए, तो हमें तो नहीं पता था कि ये मसला हो जाएगा। बहरहाल फिर हमें घर वापस आना पड़ा। फिर हमने नेक्स्ट डे जो है वो फ़ूड फिर हमने घर आके खाया और उसको फिनिश किया। फिर नेक्स्ट डे हमने ब्रिटिश एयरवेज़ की बुकिंग की, फिर फ़ूड मंगाया, फिर उसको जो भी प्रोसेस था ठंडा कूल करके पैक करके तो फिर हम आए। तो मैंने इसलिए मुनासिब समझा कहना कि चले जिस तकलीफ़ से हम गुज़रे हैं या हम सफ़र हुए हैं और कोई ना हो, ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन है। वो लोग ये कहते हैं कि ये जो रूल आया है ये 2 साल पहले आया है, लेकिन हमें नहीं पता, इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता था। ये बुकिंग करते वक्त जो है ये मैसेज आना चाहिए था कि आपके पास अगर इन 4 कंट्रीज़ में से किसी भी एक का वीज़ा है आप तभी ट्रैवल कर सकते हो, वरना नहीं। तो ये उनकी गलती है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं जी आप लोग वो खोलें पिछले 2 साल पहले की मेल्स और उसमें तो ये चीज़ें मेंशन है। अब हम बिला वजह तो कोई नहीं खोलता मेल, क्यों हम देखें कि उनके मुल्क में, हॉलैंड में क्या नए नए रूल्स आ गए हैं या क्या उन्होंने जो है नए नए चीज़ें जो है इसमें शामिल कर दी हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर कर दूं कि ये चीज़ पता होनी चाहिए। कभी भी ट्रैवलिंग से पहले आप लोग ये ज़रूर देख लेना कि आपके पास इन 4 कंट्रीज़ में से किसी एक का वीज़ा है तो आप बुकिंग कराइए, वरना ना कराएं, क्योंकि इस तरह परेशान होना पड़ेगा जिस तरह हम हुए हैं।
फिर घर रात के आते आते 2 बज गए। बहुत परेशानी हुई कि ये क्या, बंदा जहन बना के जाता है जी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, सफ़र ज़ाहिर शुरू हो रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे भी हमारा टाइम काफ़ी लगा, ज़ाया हुआ टाइम, और फिर हमें घर वापस आना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे जो है BA की हुई बुकिंग, तो हम गए। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि बहुत ख्याल रखना है बुकिंग से पहले, ज़रा डिटेल्स देख लीजिए ताकि आपको ये परेशानी, वो परेशानी ना उठानी पड़े जो हमने उठाई। तो ये हुआ हमारे साथ। तो चलिए, मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर कर दूं, ये व्यू भी दिखा दूं, खूबसूरत व्यू, ठंडी हवा, बादल एंड ग्रीन। देखें हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। यहाँ समर स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह प्लेजेंट मौसम है और फूल ही फूल हैं हर तरफ। इतने बड़े बड़े दरख्तों पे भी फूल लगे हुए हैं, मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े दरख्तों पे फूल। देखें फ्रूट नहीं लगता लेकिन सिर्फ फूल लगते हैं। ये नहीं कि ये फूल लगे हुए हैं तो बाद में फ्रूट लगेगा, नहीं, ये सिर्फ फूल लगेंगे और उसके बाद जब इनका टाइम आएगा तो ये खुद ही गिर जाएंगे। चलिए जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मैंने कहा है, और आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और ख़्याल करेंगे बुकिंग टाइम, ताकि आप लोगों को ये परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।